आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आरएसआई और एमएससीडी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में मेन पॉइंट क्या है। आज इन दोनों के हम मेन 5 पॉइंट समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखो जा ताकि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एक मास्टर लेवल पे पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम आरएसआई का जो पहला पॉइंट है वो जानते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि आरएसआई जो होता है वो हमें मोमेंटम मोमेंटम दिखाता है, जबकि एमएससीडी जो होता है वो उसका जो पहला पॉइंट है वो मोमेंटम प्लस ट्रेंड हमें दोनों दिखाता है। अब सेकंड पॉइंट आरएसआई जो होता है, आरएसआई की एक रेंज होती है जो 0 से लेकर 100 तक होती है, इन्हीं के बीच में ये रह सकता है। जबकि एमएससीडी जो होता है इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जिससे हम इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें तो आरएसआई जो अगर 70 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें सेल के सिग्नल मिलते हैं, जबकि अगर आरएसआई 30 से कम है तो हमें यहाँ पे बाई के सिग्नल मिलते हैं। यही पॉइंट अगर हम एमएससीडी में बात करते हैं तो एमएससीडी में हमें जब वो उसका क्रॉस ओवर होता है, आपने देखा होगा एमएससीडी में जो दो लाइनें होती हैं जब उसका क्रॉस ओवर मिलता है तब हमें यहाँ बाई या सेल का सिग्नल मिलता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आरएसआई जो होता है उसकी एक रेंज होती है। रेंज का मतलब इसकी एक रेंज होगी और इसी के बीच में ज़्यादा ज़्यादा हमें बताएगा कि यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे सेल होगा, इसी के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहता है। जबकि एमएससीडी का जो पॉइंट है वो ये होता है कि ये जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तब ये ज़्यादा बेहतर काम करता है, तब ये ज़्यादा संकेत देता है। लास्ट और पांचवा पॉइंट हम जानते हैं, इसमें आरएसआई जो होता है, अगर आज से आरएसआई आपने पढ़ा होगा, नोटिस किया होता, तो एक रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा में बताता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, कहाँ से बाई सिग्नल आएगा, कहाँ से सेल आएगा। इस पॉइंट की हमें ये ज़्यादा जानकारी देता है। यही टाइम पे अगर हम एमएससीडी की बात करते हैं तो ये हमें एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट इस ट्रेंड में है। तो हमने 5 पॉइंट सीखा। पहला मोमेंटम, रेंज, फिर कहाँ पे बाई कहाँ पे